हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो एक बार फिर से किसको लेकर है? जी हाँ, सचिन को लेकर। और आप सभी को पता है, वैसे काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं क्या मैम सचिन सचिन लगाए रखा है, सचिन का पीछा छोड़ दीजिए। देखिए मैं सीधा सा फंडा है, जो वाईटी पर नज़र आएगा उसके बारे में रिएक्शन वीडियोज़ दिए जाएंगे। और ये रिएक्शन वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों के लिए दिए जाते हैं जो स्पेशली बहुत समय से हाईलाइट रहे हैं हमेशा से। और आज का भी जो ये वीडियो है, मुझे नहीं पता ये अभी तक किसी ने इस लाइन पर नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने जो अभी अभी देखा है सचिन का वीडियो, उसमें जो है ना वो ना चाहते हुए भी, वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकल ही आता है जो इस पूरी वीडियो को क्रिएट कर देता है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, आजकल सचिन जी घूम रहे हैं कहाँ? केरला। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैम जी मत लगाया करो, जी लगा कर रिस्पेक्ट मत दो, और हम लोग नहीं चाहते आप जी लगाएं। देखिए मेरा एक नेचर है, मैं मार्केट ब्लॉगर हूँ और मार्केट ब्लॉगिंग में मुझे या तो सर या तो मैम, और मैं जी ही लगाकर हमेशा से बात करती हूँ। तो देखिए हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। सामने वाला क्या बोलता है, क्या कहता है, वो उसकी मर्जी है। डिसाइड हमें करना है कि हमें किस राह पर, कि हमें अच्छाई में रहना है, हमें बुराई में रहना है। हमें अपने आप को खुद सुधारना होता है। सबसे पहल हमें खुद पहल करनी होती है, तब हम दूसरे के बारे में बोल सकते हैं। तो बेटर है कि हम जो हैं अपने में सुधार लेकर, इसीलिए ना मैं किसी का नाम बिगाड़ती हूँ ना मैं कुछ और करती हूँ, तो मैं सीधा बोलती हूँ सचिन जी। और जी लगाना ये हमारे संस्कारों को दिखाता है, सामने वाले के क्या है उसको आप भूल जाइए। सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने इस स्वभाव को नहीं बदल सकती हूँ। जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, जब मुझे लगता है कि भाई अब बहुत ही ओवर हो गया है, तो ऑटोमेटिक ही मेरे मुंह से नहीं निकलेगा जी और ये शब्द, अदरवाइज तो मैं जी ही लगाती हूँ। तो बीच में सचिन भी बात करेंगे, सचिन जी भी, जहाँ जैसा रहेगा उस हिसाब से। सो आज का जो मैंने कल का एक्चुअली में मैंने ब्लॉग देखा, उस ब्लॉग में मैं एक चीज़ नोटिस किया कि क्या बात है सचिन जी, आप ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हो। अब आप देखिए, अब आप किसकी तारीफ कर रहे थे? मनीषा की। मनीषा को आप कह रहे थे आप शॉपिंग कराने के लिए जाएंगे, आप ऐसा करेंगे, आप वैसा करेंगे। और भाई आप शॉपिंग कराएं भी क्यों ना? क्यों? क्योंकि आपके पास तो वन पीस है। भाई सबके पास ही वन पीस होता है, किसके पास ऐसे अलग अलग पीसेस होते हैं? सबकी वाइफ यही होती है। लेकिन आपने वहां पर क्या बोला? फिर आपने यही बात किससे पूछा? आपने पूछा मनीषा जी से कि हाँ मनीषा क्या सच है? तो मनीषा जी का जो रिप्लाई आया, उसमें उन्होंने एक वर्ड बोला, हाँ क्या मैं एक ही पीस हूं? और आपने फिर उस लाइन को कट कर दिया। क्यों कट किया आपने? क्या जरूरत थी? हमें भी सुनने देते। तो यानी कि मनीषा जी को भी आप पर यकीन नहीं है, क्योंकि जो हालात हुए, जो चीज़ें हुई, वो लौट कर आती हैं। तो वो विश्वास आपको दिलाना होता है। आपको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए था, जिसके लिए आपको पता है कि मनीषा जी आपको क्या आंसर करेंगी। लेकिन आप ठहरे सचिन जी, और आपने जाकर उनसे वो क्वेश्चन पूछ ही लिया, जिस चीज़ का रिप्लाई आपको बहुत ही तरीके से मिला, और आपको इस व्लॉग को एडिट करना पड़ा। अब मुझे नहीं पता, बाद में आपने डाटा भी होगा, अरे ये तो देख लेती, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। चलिए, लेकिन आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिए सचिन जी, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसका रिप्लाई आपको क्या मिल सकता है। क्योंकि भाई देखो, मनीषा का जी का मैंने एक चीज़ ज़रूर देखा है कि वो जो है ऐसा नहीं सोचती कि मैं ब्लॉग में हूँ, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो बिल्कुल एकदम बच्ची बचकाना हरकतें होती है ना, लाइक जो मन में आया वो बोल दिया एकदम। या तो ये बिल्कुल ही साफ दिल वाला बोलता है, या किसी को ऐसा होता है कि अब हमें नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो इंसान बोलते हुए चला जाता है। तो वही मनीषा जी करती हैं, वो जो दिल में आता है वो बोल देती हैं। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो सचिन जी ने पूछा इस तरह से, तो मनीषा जी एकदम शॉक्ड होगी, क्या मैं वही पीस हूँ? मतलब उनको भी यकीन नहीं है, उनको भी डाउट रहता है। इसीलिए वो हर चीज़ पे अब प्रॉपर फोकस करके चलती हैं, आपके ऊपर पूरी नज़र रख कर चलती हैं। तो सचिन जी, आप सबसे पहले अपनी इस आदत को बदलिए। मीशो से तो शॉपिंग होती रहेगी, शॉपिंग पर इतना ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर। और जो आप ये लाइंस लिखते हो ना, आप कहते नहीं हो, लेकिन आप टाइटल भी ऐसे डाल देते हो। टाइटल डालने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आप टाइटल्स क्या डाल रहे हो।
आज आपने जो है टाइटल भी ये डाला है कि लोग हमें जो है एक साथ देखकर भी सुकून नहीं है, लोग हमें जो है देखकर चल रहे। कोई नहीं आपको देख के चल रहा सचिन जी, कोई नहीं देख कर चल रहा। कहाँ आप किस गलत फहमी में हैं? कौन चाहता है आप अलग हो जाओ? बताओ किसने कोशिश की आप दोनों को अलग करने का? बताओ किसने फ़ोन करके मनीषा जी के कान भरे, या किसने आपको ये फ़ोन करके बोला कि मनीषा जी में ये प्रॉब्लम है, और या मनीषा जी को बोला सचिन जी में ये प्रॉब्लम है? कोई नहीं चाह रहा, बल्कि हर कोई चाह रहा है कि आपका सिर्फ वन पीस ही रहे। वन पीस मतलब वन पीस, आपकी निगाहें इधर उधर ना जाएं। हर कोई यही चाह रहा है, लेकिन फोकस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। बोल कौन रहा है? आप बोल रहे हैं, और कोई आपके अलावा नहीं बोल रहा। तो ये जो आपकी आदत है ना, इस आदत को आप खुद बदलिए। आप लोगों को खुद उंगली करने का मौका दे दो कि लोग आपके ऊपर उंगली उठाएं। उंगली करने का मौका मतलब उंगली आपके ऊपर उठाई जाए। तो क्यों उस तरफ आप ज़्यादा लोगों का ध्यान दिलाते हो? और कौन चाहेगा? किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई चाहता है आप लोगों की जोड़ी बनी रहे। हर किसी ने एफर्ट्स डाले थे उस समय जब मनीषा जी बिल्कुल और आप अलग हो गए थे। तो इन चीज़ों पर आप मत जाइए। आपको कुछ और बोलना है, आप वैलिड पॉइंट्स पर फाइट कीजिए, आप वैलिड पॉइंट पर बोलिए। लेकिन आप तो अनवैलिड पॉइंट्स पर चलते हैं, वो आपको कतई नहीं जाना चाहिए, वो आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन हम क्या करें? आप अपनी आदत से मजबूर हो, हम रिएक्शन वाले अपनी आदत से मजबूर हैं। और वैसे भी रिएक्शन वालों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम रिएक्शन वाले तो हम इतने से भी, अगर 1 मिनट का भी व्लॉग होता ना, उसमें से भी चीज़ें निकाल लाते हैं। हम रिएक्शन वाले इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं। तो हमारे लिए तो जब भी आप व्लॉग डालें ना, व्लॉग डालने के बाद उसको एडिट कर दो, एक बार फिर ध्यान से सुन लिया करो। क्योंकि आपके ही व्लॉग में बहुत कुछ निकल आता है, और फिर लोग हमें कहते हैं सचिन जी सचिन जी सचिन जी करते रहते हो। हमें आदत नहीं है सचिन जी करने की, पर सचिन जी हमें इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दे देते हैं, सचिन जी हमें रिएक्शन वीडियोस बनाने का मौका दे देते हैं, तभी हम सचिन जी करते हैं। सचिन जी आज का ये व्लॉग देखकर मतलब सीरियसली मुझे बहुत हंसी आ रही है। सीरियसली मैं बता रही हूँ कि आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो? मैं वन पीस है ना तुम मेरी, और वहां से रिप्लाई आते हैं हाँ सच में। ओ भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ? तो आप ऐसा चीज़ें मत बोलिए, मत कीजिए। लाइफ है, लाइफ को एंजॉय कीजिए। बहुत प्यारी एक छोटी सी ज़िंदगी मिली है, उसे हंसकर काटिए, रोकर काटिए, बात करके काटिए, या एंजॉय कर कर काटिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिए। और सबसे प्लस पॉइंट है कि हाँ, जो भी होता है वो हमारे कर्मास होते हैं। हम अपने कर्मास पर हमेशा बिलीव करना चाहिए, और मैं इन सब चीज़ों पर हमेशा बिलीव करती हूँ। इसलिए आप अपना काम करते रहिए, हम लोग क्या बोलते हैं उस पर फोकस मत कीजिए, लेकिन यस, अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए, क्योंकि आपके शब्दों का चुनाव आपको अच्छा और बुरा कैटेगरी में डालता है कि आप अच्छी कैटेगरी में जाएंगे या बुरी कैटेगरी में जाएंगे। तो आप किसी को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर 100 बार झांकिए कि प्रॉब्लम क्या आप में है या हम में है। तो हम रिएक्शन वालों को बोलने से पहले कृपया करके आप अपने पर उचित ध्यान दीजिए, फिर आप हमारे बारे में बात कीजिए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे।